लक्ष्मी कहाँ निवास करती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। वह अपने मकान में सो रहा था। रात के 12 बजे लक्ष्मी जी उसके सपने में आई और बोली, सेठ मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। सेठ हड़बड़ा कर उठा और बोला, अरे लक्ष्मी, तू क्या पागल हो गई है? तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? लोग मुझे तेरे ही कारण सेठ कहते हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, तेरे ही कारण लोग मुझसे राम राम दम दम करते हैं, तेरे ही कारण लोग मुझे बड़ा आदमी समझते हैं और तू कहती है कि मैं जा रही हूँ। तेरे लिए मैंने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, तेरी खातिर मैंने परिवार वालों को छोड़ दिया। अगर तू चली गई तो गांव में मुझे कोई नहीं पूछेगा। लक्ष्मी बोली, सेठ मुझे 25 साल हो गई तेरे यहाँ रहते रहते। मेरा स्वभाव ही चंचल है, मैं एक जगह रुक नहीं सकती। मैं अब किसी और के यहाँ रहूंगी। लेकिन सेठ, इससे पहले तुम मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। सेठ सोचने लगा, बस बन गई बात, अब तो वरदान में ही सब कुछ मांग लूंगा। सेठ ने लक्ष्मी से कहा, अगर वरदान देना चाहती हो तो आज नहीं, कल वरदान देना। मैं अपने घर वालों से सलाह मशवरा करने के बाद वरदान मांगूंगा। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं कल 12 बजे आऊंगी और तुम्हें वरदान देकर के चली जाऊंगी। सुबह होते ही सेठ ने अपनी सारी बहुओं को बुलाया। बहुओं ने सेठ को देखा तो कहने लगी, पिताजी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? हर रोज तो आपके चेहरे पर खुशी महसूस होती थी, लेकिन आज इतने उदास क्यों हैं? सेठ बोला, हम बर्बाद हो गए, ये मकान बिक जाएगा, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। बहुओं ने पूछा, क्यों क्यों पिताजी, ऐसा क्या हुआ? सेठ बोला, लक्ष्मी हमें छोड़कर जा रही है, पर जाने से पहले एक वरदान देना चाहती है। बताओ लक्ष्मी से क्या मांगा जाए? बड़ी बहू से सेठ बोले, बहू तू तो घर में सबसे बड़ी है, बताओ लक्ष्मी से क्या मांगूं? बहू बोली, पिताजी जब लक्ष्मी जा ही रही है तो कुछ ऐसा मांगना जिसे हम और भी धनवान हो जाएं। एक काम करना, जब लक्ष्मी से वरदान मांगो तो लक्ष्मी से कहना कि अमेरिका का सारा सोना हमारे घर में भर दे, फिर आराम की जिंदगी बिताएंगे, सारा जीवन सुखों में कट जाएगा। सेठ बोले, ठीक है। अब दूसरी बहू से बोले, बेटी तू बता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगू? बहू बोली, पिताजी मैं क्या बोलूं, बड़ी बहन जो कह रही हैं मुझे तो नहीं लगता कि ये सब हो पाएगा। अमेरिका से इतना सारा सोना कैसे आ पाएगा, और कोई रास्ते में पकड़ लेगा। एक काम करो पिताजी, मेरी समझ में आ रहा है कि हमारे शहर में स्कूल और अस्पतालों का धंधा अच्छा खासा चल रहा है, इसलिए सारे स्कूल और अस्पताल लक्ष्मी से कहकर अपने नाम करवा लो, मजे की जिंदगी कट जाएगी। सेठ बोला, ठीक है बेटी। अब सेठ ने तीसरी बहू से पूछा, बेटी तू बता लक्ष्मी से क्या मांगूं? तीसरी बहू बोली, देखो पिताजी ये अस्पताल और स्कूल तो मिलने वाले हैं नहीं, तुम मेरी बात मानो, अपने शहर के आसपास जितनी भी सारी जमीन है वो सब अपने नाम करवा लो, आनंद में जिंदगी कट जाएगी। दोस्तों, अब नंबर आया छोटी बहू का। दोस्तों ध्यान रखना, घर में जो छोटा होता है वो सबसे ज्यादा चालाक होता है। सेठ बोले, बेटी तू भी तो कुछ बता, लक्ष्मी से क्या वरदान मांगा जाए? छोटी बहू बोली, पिताजी मैं क्या बताऊं, मैं तो सबसे छोटी हूं, भला मैं क्या जानूं, जो बड़ी बहनों ने बताया है वो सब मांग लीजिए। सेठ बोला, नहीं बहू तू अपनी राय बता, तू छोटी है तो क्या हुआ, तू भी तो इस घर की सदस्य है, तेरा भी तो हक बनता है राय देने का। वो बाद की बात रही, मैं मानूं या ना मानूं, तू भी कुछ सलाह दे।
मित्रों, हमेशा ध्यान रखना, घर का मुखिया अगर अपने बच्चों या अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेकर काम करता है तो वो घर कभी बिखरता नहीं। और जिस घर के बच्चे अगर ये सोचें कि जब तक हमारे बुजुर्ग जिंदा हैं तब तक घर का सारा फैसला उनको लेने का अधिकार है, तो वो घर कभी बिखर नहीं पाएगा। बंधुओं, जिस घर में दो अधिकार चलते हैं तो वो घर बिखर जाता है, इसे कोई बचा नहीं सकता। घर में एक का आदेश होना चाहिए। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, इसलिए तुम लक्ष्मी से कहना कि हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए। बड़ी बहुएं बीच में कूद पड़ी, अरे पागल हो गई है क्या? ये मकान बिक जाएगा, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, और तू कह रही है हमें पैसा नहीं चाहिए। अरे बहुत सारा धन मांगने को कहे। छोटी बहू बोली, बहन जब पिताजी ने मुझे बोलने का हक दिया है तो मैं राय अवश्य दूंगी, आप बीच में ना बोलें। जब तक आप बोली तब तक मैं चुप रही, अब आप चुप रहिए, मैं बोलूंगी। जाओ पिताजी, लक्ष्मी से कहना तुझे जाना है तो चली जा, कल जाने वाली आज ही चली जा। जेठानियों ने कहा, देखा फिर तूने बेअकल की बात की। देख बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और तू कह रही है कि हमें रुपया नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए। छोटी बहू बोली, जाओ पिताजी, लक्ष्मी से जाकर कहना तुझे जाना है तो चली जा, कल जाने वाली आज चली जा, पर जाते जाते एक वरदान देकर जा कि तेरे जाने के बाद हम चारों बहू बेटियों में आपस में प्रेम बना रहे। प्रेम, पैसा नहीं, प्रेम मांगिए पिताजी, प्रेम। सेठ ने कहा, ठीक है बेटी। जब लक्ष्मी के आने का समय हुआ, लक्ष्मी आई और बोली, सेठ तो मैं चलूं? सेठ बोला, पर वरदान का क्या होगा? लक्ष्मी बोली, हाँ हाँ वरदान मांग ले। बोल क्या वरदान मांगना चाहता है? सेठ ने कहा, लक्ष्मी तू जा रही है? हाँ मैं जा रही हूं। सेठ ने कहा, तो तू जा। लक्ष्मी बोली, अरे कल तो तू मेरे पैर पकड़ रहा था, मेरे सामने रो रहा था, आज कह रहा है कि जा। सेठ बोला, हाँ तुझे जाना है तो जा, अभी चली जा, फिर कभी लौट कर मत आना, पर जाते जाते एक वरदान देती जा कि गरीबी में भी हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहे। लक्ष्मी बोली, फिर से एक बार और सोच ले, सब कुछ चला जाएगा। सेठ बोला, चला जाने दे, मुझे बस प्रेम चाहिए, प्रेम होना चाहिए। लक्ष्मी ने कहा, सोच लिया? सेठ बोला, सोच लिया। लक्ष्मी बोली, सेठ तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी तेरे घर को छोड़कर। सेठ ने कहा, क्यों? लक्ष्मी बोली, क्योंकि मैं वहां रहती हूं जहां आपस में प्रेम होता है। जहां प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, और जहां प्रेम नहीं होता है वहां निर्धनता होती है। दोस्तों, जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में गुरुओं का सम्मान होता है, जिस घर में बाड़ी में मधुरता होती है, उस घर में लक्ष्मी का वास हुआ करता है। इसलिए दोस्तों, आपस में प्रेम बनाकर रहें, एक दूसरे से भेदभाव ना रखें। बस इस कहानी की यही शिक्षा है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।